सर ये आयोग यूपीपीएससी का एग्जाम कब कराएगा? 2 बार डेट कैंसिल कर दी है, और कौन सा अधिकारी बैठा है बार बार बदलता रहता है। बेटा जब तक इन अधिकारियों के नेताओं के बेटा और बेटी पेपर नहीं देंगे, और अगर जब तक इन बेटाओं अधिकारियों के बेटा बेटी पेपर नहीं देंगे, तब तक इन अधिकारियों को और नेताओं को समझ में नहीं आएगा कि क्या दुख होता है एक स्टूडेंट का। बेटा बालक तैयारी करता है, पिछला फरवरी से लेके अब तक, फरवरी में पेपर होना था, कैंसिल हो गया, फिर अभी भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद पेपर कैंसिल, पेपर कैंसिल, पेपर कैंसिल। तो बेटा जब तक कि इन अधिकारियों के बेटा बेटी नहीं देंगे ये वाले पेपर, तब तक इनकी समझ में नहीं आएगा कि एक विद्यार्थी का दुख और दर्द क्या होता है। अगर हम किसी भी एक अधिकारी की बात करें, कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई भी नेता हो, चुनाव समय पर होते हैं, इनको वोट समय पर चाहिए, और वोट की काउंटिंग कभी नहीं टलेगी। अभी जम्मू कश्मीर जैसे खतरनाक जगह पर भी चुनाव आयोग चुनाव करवा के आ गया, हरियाणा में चुनाव करवा दिए, और बेटा अभी उनकी काउंटिंग भी हो जाएगी कल। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सबके सब, कोई भी अलग नहीं है। आज इस राजनीतिक दल में है, कल इसमें लपक के पहुंच जाएगा। बस इनको बर्फी खानी है, रबड़ी खानी है। किसी को भी जनता की फिक्र नहीं है। जनता 5 साल के बाद याद आती है जब आपसे चुनाव में वोट लेने हैं, आपसे जयकारे लगवाने के लिए, आपसे मतलब लाइक शेयर बटोरवाने के लिए, आपको गाली दिलवाने के लिए यूज किया जाता है। वो आप यूज होते रहोगे, आप यूज होते रहोगे। न तो आपके पेपर समय पर हो सकते इनसे, नहीं आपका रिजल्ट समय पर आ सकता। चलो पेपर हो जाए, पेपर समय पर हो जाए तो आउट हो जाता है, और पेपर समय पर हो जाए आउट नहीं होगा तो 4-5 प्रश्न उसमें ऐसे डाल देते हैं। इतने ब्रिलियंट प्रकृति के अधिकारी होते हैं कि 4-5 प्रश्न इस प्रकृति के डाल देते हैं कि फिर हाई कोर्ट पेपर पहुंचता है ना। और हाई कोर्ट पेपर पहुंच जाए तो फिर 3 साल तक रिजल्ट नहीं आ रहा। कई लोग तो हर साल, बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी करते हैं इसी मामले में। और मैं अब से नहीं देख रहा, पिछले 9 साल का एक्सपीरियंस एज ए टीचर है, और लगभग 7 से 8 साल खुद का यूपीएससी का एक्सपीरियंस है। मैं बता रहा हूं, जनता की आंखें नहीं खुलती, नहीं खुलती, नहीं खुलती जनता। और अभी तुम बोलोगे पापा से, भैया से, किसी से कि एक बार सभी जनता को इकट्ठा होके छात्रों के लिए आवाज उठानी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए आवाज उठानी चाहिए, शिक्षा के लिए आवाज उठानी, कोई एक होगा ही नहीं। कोई सिंगल पर्सन एक नहीं होगा। बेरोजगार देख लेंगे घर में बैठा हुआ, लेकिन समय पर चुनाव करवाने के लिए वोट दे देंगे, समय पर सभी काम करवाने के लिए वोट दे देंगे, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोई नहीं लड़ेगा। फिर वहां पर जाति और धर्म की राजनीति बीच में आएगी। आप देख लेना, कोई भी नहीं बोलता दोस्त। पेपर हो जाएगा, आउट हो जाते हैं। चुनाव क्यों नहीं आउट होते? इनकी मतपेटिका आउट क्यों नहीं होती? हरियाणा कश्मीर में चुनाव हुए, कल के कल ही रिजल्ट आउट हो जाएंगे, ये क्यों नहीं आउट होते? बेटा फिक्र हो जिस चीज की, जब एग्जाम पेपर होता है तो वहां पर क्यों नहीं सीआईएसएफ सीआरपीएफ का पहरा लगाया जाता? छोड़िए यार, जब ये वाली बातें याद आती है ना तो फिर मन आता है कि यार क्या बात कर रहे हैं हम लोग। छोड़िए इन सब चीजों को, छोड़िए। बस पहली और आखिरी बात यह है, यू आर द किंग ऑफ योर ओन किंगडम।